आखिरकार जयपुर लौटे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। जयपुर पहुंचते ही विद्युत भवन में उच्च अधिकारियों को उन्होंने तलब किया है। एसीएस एनर्जी आलोक राजस्थान डिस्कॉम चेयरमैन भानु प्रकाश अटूरू से फीडबैक ले रहे हैं। बिजली आपूर्ति फील्ड में कटौती को लेकर अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। पहले लोकसभा चुनाव और फिर धार्मिक यात्रा के चलते लंबे समय से बाहर ही थे हीरालाल नागर। दरअसल पिछले 1 महीने से बिजली आपूर्ति को लेकर उपभोक्ता काफी परेशान चल रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच घंटों बिजली से महरूम रह रहे हैं बिजली उपभोक्ता और राजधानी जयपुर में भी ट्रिपिंग हो रही है। बिजली गुल की शिकायतों का अंबार लग गया है। लोड बढ़ने के साथ ही अधिकांश जगह विद्युत तंत्र जवाब दे रहा है। बिजली के कुप्रबंधन पर जनता ही नहीं, अब जनप्रतिनिधि भी नाराज हैं। मनमानी कटौती को लेकर कई विधायक हाई लेवल तक पहुंचकर अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं। ऐसे में हमने आपको जानकारी दी है कि एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सख्त निर्देश दिए हैं, चाहे पीएचडी विभाग हो या फिर डिस्कॉम, उनके अधिकारी तक के लेवल के जो कर्मचारी हैं, चाहे मामूली कर्मचारी हो या फिर अधिकारी हो, वो बिना अनुमति के अब अपना ऑफिस कार्यालय जो है वो नहीं छोड़ पाएंगे। इस बीच आपको ये जानकारी दे दे कि मंत्री जी भी आ गए हैं, क्योंकि लंबे समय से वो बाहर चल रहे थे। लेकिन अब जो आम जनता परेशान है, त्रस्त है बिजली की कटौती की वजह से, उम्मीद कर रहे हैं कि अब बहुत जल्द राहत मिलती नजर आएगी, क्योंकि जयपुर लौट आए हैं ऊर्जा मंत्री। अब जब कोई लंबे समय से बाहर आया है, बाहर से घर वापस आया है, तो थोड़ी सी ऊर्जा उनमें भी नजर आएगी अपने काम के प्रति। तो उम्मीद करेंगे कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर थोड़ी सी ऊर्जा दिखाएंगे और विद्युत भवन में उच्च अधिकारियों को तलब किया है, फीडबैक ले रहे हैं, तो कोई एक्शन भी होता नजर आएगा। क्योंकि डिस्कॉम चेयरमैन भानु प्रकाश अटूरू से फीडबैक तो ले रहे हैं, चाहे वो बिजली आपूर्ति हो, फील्ड में कटौती हो, इसे लेकर चर्चा जारी है। पहले लोकसभा चुनाव की वजह से वो बिजी थे, लेकिन मतदान संपन्न राजस्थान में हो चुका है दोनों ही चरणों में, और फिर धार्मिक यात्रा थी। अब उम्मीद कर रहे हैं कि फीडबैक जो लिया जा रहा है, समस्याएं पूरी पहुंच रही होगी और दिशा निर्देश भी तुरंत दिए जाएंगे। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर, उनका रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विकास जी, लंबे समय के बाद वापस लौटे हैं जयपुर ऊर्जा मंत्री, तो अपने काम के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है, ऊर्जा नजर आएगी जिस तरीके से अब आते ही उन्होंने तलब किया अधिकारियों को, फीडबैक वो ले रहे हैं, अपडेट दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल राजस्थान में जिस तरह से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था पूरी तरह से बेपत्ती हो गई है, उसको देखते हुए आज फर्स्ट इंडिया ने सुबह ही इस बात की जानकारी दी थी कि किस तरह के हालात इस वक्त राजस्थान में हो गए हैं। जनता को भीषण कटौती का सामना करना पड़ रहा है और जो डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप है, इस गैप को पूरा करने के लिए डिस्कॉम प्रशासन पूरी तरह से नाकाफी साबित हो रहा है। और इसी वजह से ग्रामीण शहर हो या शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह बिजली कटौती की मार जनता को झेलनी पड़ रही है। और इसी कारण से लोगों में जो है आक्रोश भी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। इस पूरी जानकारी को लेकर के सुबह ही हमने बताया था कि क्या हालात इस वक्त प्रदेश भर में हो रहे हैं और किस तरह से बिजली का कुप्रबंधन जनता पर भारी पड़ रहा है। उसके बाद में आज ही ऊर्जा राज्य मंत्री जो है हीरालाल नागर, वो जयपुर पहुंचे हैं। आज जयपुर पहुंचते उन्होंने एसीएस आलोक जो है वो, साथ में जयपुर डिस्कॉम के सीएमडी हैं भानु प्रकाश अटूरू समेत तमाम जो आला अधिकारी हैं, उनको बुलाया है और उनको बुला करके अभी पूरे प्रदेश की बिजली आपूर्ति की समीक्षा वो कर रहे हैं। मैं आपको अपडेट कर दूं कि इससे पहले आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पूरे मामले में प्रसंज्ञान लिया और सभी अभियंताओं को निर्देश दिए कि वो मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत में, और अगर कोई मुख्यालय छोड़ेंगे तो पहले उसके लिए अनुमति ली जाएगी, उसके बाद मुख्यालय छोड़ेंगे। इस वक्त देखिए, क्योंकि बिल्कुल विकास जी, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं, इससे थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आएगी आम लोगों को। जैसे उनको जानकारी मिली है कि उनके मंत्री जी आ गए हैं, फीडबैक ले रहे हैं, और यानी कि उम्मीद इस बात को लेकर कि जो समस्याएं फिलहाल जयपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में बनी हुई है, वो सारी समस्याएं उन तक पहुंच रही होगी। और ऐसे में अब अधिकारियों को तलब किया है, फीडबैक लिया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाएगा। जिस तरीके से भार पड़ रहा है, उपभोक्ता परेशान है, तो कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। विकास जी के सारी जो समस्याएं हैं, जो फीडबैक के जरिए पहुंचनी चाहिए, क्या वो पहुंच रही हैं? जो फीडबैक लिया जा रहा है, हम ये उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बिजली आपूर्ति की किस तरह की स्थिति है पूरे राजस्थान में और किस तरह से जनता के साथ में जनप्रतिनिधि भी आक्रोशित है, उसकी वानगी मैं आपको दिखा रहा हूं। हाल ही में विधायक डग
झालावाड़ के कालूराम मेघवाल है, उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा है और उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि किस तरह से अघोषित कटौती की मार जो है वो प्रदेश की जनता को भुगतनी पड़ रही है। उनके इलाके के अंदर बार बार में बिजली कटौती हो रही है, 15 मिनट से लेकर के और आज 2-2 घंटे तक की बिजली कटौती की जा रही है और साथ में डग क्षेत्र में रात को 10 बजे से लेकर 11 बजे तक और 12 बजे से लेकर 1 बजे तक बिजली का कट रोजाना लगाया जा रहा है। इसको लेकर बाकायदा एक देखिए विधायक का एक पत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरह के कई विधायकों ने पत्र लिखे हैं, साथ में जो बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। और इस बात को लेकर के आज खुद ऊर्जा राज्य मंत्री जो हैं हीरालाल नागर वो जयपुर पहुंचे, यहाँ पहुंचते उन्होंने तमाम जो आलाधिकारी है उनको तलब किया है, तलब करके उनसे पूरी रिपोर्ट मांगी है और साथ में ये भी व्यवस्था देखी जा रही है किस तरह से, क्योंकि देखिए ये जो हालात बने हुए हैं उसके पीछे का कारण बता दूं मैं आपको। पिछले अगर 20 दिन की बात करते हैं तो राजस्थान में बिजली की आपूर्ति का गणित जो है 35 से 40% तक बढ़ा हुआ है। जहां पर 1 तारीख को बिजली की आपूर्ति 2800 लाख यूनिट के आसपास थी, वो अब 3400 से 3500 लाख यूनिट के आसपास पहुंच गई है, जो कि एक रिकॉर्ड की ओर जाती नजर आ रही है। हालांकि राजस्थान में रिकॉर्ड जो है 3700 लाख यूनिट के आसपास का है और इसी बात को देखते हुए जो बिजली आपूर्ति का लोड मैनेजमेंट है वो गड़बड़ाया हुआ है। 2 यूनिटें भी बिजली की बंद है, उसके चलते बिजली जो उपलब्धता है वो गणित जो गड़बड़ा है और इसी वजह से राजस्थान के तमाम जो जिले हैं उन तमाम जिलों के अंदर इस वक्त भीषण कटौती का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। हालांकि हम कटौती के मामले में ये कहेंगे कि जिस तरह की स्थिति होती है, जो उपलब्धता होती है बिजली की, उस हिसाब से कटौती करनी पड़ती है। लेकिन जिस तरह से डिस्कॉम प्रशासन का रवैया है, क्योंकि पब्लिक को ये नहीं बताया जा रहा है कि क्या हालात है, कितनी बिजली शॉर्टफॉल है और शॉर्टफॉल बिजली के लिए किस तरह की स्थितियां बनी है और क्यों बिजली कटौती करनी पड़ रही है। तो ये जो तमाम स्थितियां हैं इनको कम से कम जनता को बताना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए। अगर ये जागरूक करते हैं तो निश्चित तौर पे लोग भी इस बात को समझेंगे और जो संकट की घड़ी है इसमें सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के लोग भी खड़े होंगे। मुझे उम्मीद है कि आज जब मीटिंग ली जाएगी उसके बाद में डिस्कॉम प्रशासन एक पूरा नोट जारी करेगा इस पूरे मामले को लेकर के कि क्या बिजली की स्थिति है, किस बिजली में किस तरह का शॉर्टफॉल बना हुआ है, किस लेवल तक शॉर्टफॉल है और किस तरह से अघोषित कटौती करने का जो फैसला लिया गया है उसमें लोगों को कम से कम दिक्कत हो उसके लिए वो क्या प्रयास किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने और उम्मीद करेंगे कि इस बैठक का असर होता हुआ भी बहुत जल्द नजर आएगा और नाराजगी सिर्फ आम लोगों की नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों की भी है, वो भी बहुत जल्द दूर होती नजर आएगी। बहुत शुक्रिया विकास जी विस्तार से इस जानकारी के लिए। चलिए